कहते हैं दशा थी, उसको देख करके उन्होंने राष्ट्र सेवा का ही उन्होंने वर्त लिया और संघ के प्रचारक के रूप में निकले। और उसके बाद फिर जब भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद इस समय आया तो फिर उस समय जो संघ की ओर से कई लोगों को लगाया गया तो उनमें से प्रमुख रूप से पंडित दीनदयाल जी का नाम आता है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो संघ से नहीं थे लेकिन भारत सरकार के मंत्रिमंडल में थे। फिर उस समय के जो नेहरू जी का शासन, उससे जो समझ में आया कि क्या होगी स्थिति, कैसे परिस्थितियां बनेगी, देश किस ओर जा रहा है, अगर इस देश को भारतीय चिंतन धारा के आधार पर हमें आगे बढ़ाना है तो फिर नया पॉलिटिकल पार्टी का गठन करना होगा, नया पॉलिटिकल पार्टी का गठन करना होगा। तो फिर उस समय की जो विचारवान जिसको कहते हैं कि भविष्य के दूरदर्शिता जिसको कहते हैं लोगों के पास, वैसे लोगों को काम में लगा और उसमें से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को बताया। यानी आप सोच सकते हो कि जिन्होंने उस समय देश की सेवा का वर्त लिया, कठिनाइयों में थी और बाकी परिवार बाकी की किसी की कोई चिंता न करते हुए सिर्फ देश की चिंता की, समाज की चिंता की। और आज खुशी करके हम सब लोग भी बाकी थे। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सब राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं तो समाज में हमारे अंदर में थोड़ी इतनी त्याग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम कितना भी त्याग कर सकते समाज के। नहीं तो आज कहीं भी हम लोग जाते हैं तो कहीं तो कई लोग बोलने को मिलते हैं कि भाई हम पार्टी तो जुड़ जाएंगे लेकिन अभी क्या मिलेगा। तो उसकी जवाब आप शब्दों से नहीं दे सकते, सबसे देंगे तो वो समझेगा नहीं, बल्कि एक प्रति उत्तर होगा। इसलिए जीवन अपने आप को उसी प्रकार से ढाल करके हम उसकी जवाब दे सकते हैं ताकि समाज की दर्पण जिसको बोलते हैं या एम्बेसडर कर सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ता, हम जितना कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख उनकी सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। तो यानी विकास के अंतिम पैदान पर जो लोग खड़े हैं उनके जीवन में एक खुशहाली आ गई और उसी बुनियाद पर जब देश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में और अब 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, अगर आप दोनों ही सरकार की कामों को आप देखेंगे तो काम को वहाँ से शुरू किया गया कि जो गरीब से गरीब लोग उनके जीवन में कैसे खुशहाली आ सके। और इसलिए आप सबने देखा कि सबसे पहला काम देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं की इज्जत सुरक्षित हो तो इज्जत घर देने का काम किया और बड़े पैमाने पर शौचालय, इसको इज्जत घर भी कहते हैं, तो लगभग 11 करोड़ से कहीं अधिक। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर जिनकी झोगी झोपड़ी था वैसे लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना, बैंकों से लोगों को जोड़ना यानी गरीबों का भी खाता खुलवाना और जितनी भी प्रकार की जो गवर्नमेंट से अनुदान गरीबों को मिलता है उसमें लोगों को पैसे भी देना। और आज भी अगर आप देखें जैसे गरीब अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते थे पैसे के अभाव में, तो देश के प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपया तक के आयुष्मान कार्ड करके अच्छे से अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज करा सकते हैं। फिर गरीब कोई भूखे नहीं रहे। कोरोना काल में भी सबने देखा कि उस समय से अभी भी जो 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज उपलब्ध होता है। तो ये सारे योजनाओं को जब आप देखें, गरीब के घरों में पहले गैस तक नहीं होता था, अब गैस भी है, कनेक्शन भी है। सुदूर जो गांव में गरीब रहते वहाँ तक सड़कें नहीं होती थी, अब वहाँ तक सड़क भी है। घरों को बिजली नहीं होता था, अब गरीबों के घरों में भी आप बिजली जलते हुए दिखाई पड़े।
तो ये जो आप देख रहे हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन विचारों को प्रतिपादित किया, और वो भी उसी विचार को प्रतिपादित किया जो भारतवर्ष की जो विचारधारा है। सबने इसलिए कहते हैं कि आप कहीं भी कोई यज्ञ वगैरह होता है तो नारा क्या लगाते हैं, कहते हैं ना कि मैं विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। यानी ये जो सारी चीजें हैं, और अभी जब देश के प्रधानमंत्री, जब देश में G20 हुआ तो वसुधैव कुटुंबकम, ये देश के प्रधानमंत्री उसको और सरल शब्दों में कहते हैं भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन कुल मिलाकर के भाई हमें वो जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर जो खड़े उसके जीवन में खुशहाली, उनको समान अवसर उपलब्ध करा। जो विचार जो जनसंघ के संस्थापकों में से एक सदस्य पंडित दीनदयाल जी, उन्होंने इस विचार को प्रतिपादित किया और उसी रास्ते पर सरकार काम कर रही है।